नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। गर्मी सर्दी मानसून की तरह प्रदूषण का भी एक सीजन बन गया। ये कहना गलत नहीं हुआ कि दरअसल दिवाली के आसपास जहरीली हवा इंसान का दम घोटने लगती है। शहरी आबादी प्रदूषण की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान है। आंखों में जलन, सांस लेने की समस्या आम है। हर साल प्रदूषण से निपटने के तमाम दावे होते हैं, लेकिन साझा रणनीति की बजाय सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाती हैं। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली ने प्रदूषण के लिए हरियाणा पर फिर से ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन नासा ने दिल्ली और पंजाब सरकार को आईना दिखा दिया। दरअसल नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर सैटेलाइट इमेज जारी की गई, जिसमें साफ है कि पंजाब में बड़े स्तर पर पराली जलाई जा रही है। यानी पंजाब सरकार के पराली प्रबंधन के दावे पूरी तरह से फेल दिख रहे हैं। नासा की वेबसाइट में पराली जलाने के मामले पंजाब में हरियाणा से दोगुने से भी ज्यादा दिख रहे हैं, जबकि हरियाणा में एक्टिव फायर के केस पंजाब से आधे से भी कम है। लेकिन फिर भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि जिम्मेदार हरियाणा है, ना कि पंजाब। अब जरा ग्राफिक के जरिए समझिए कि पंजाब के जो दावे हैं वो कैसे हवा हवाई साबित होते हैं। पहला तो उस तस्वीर को देख लीजिए कि नासा के जरिए आई सैटेलाइट इमेज ने जो पंजाब सरकार के दावे थे उसकी पोल खोल कर रख दिया, क्योंकि जो तस्वीर आई उसमें सब कुछ लाल लाल सा दिखा। नासा ने जारी की है सैटेलाइट इमेज और इससे साफ पता चलता है कि असल में हरियाणा में जो मामले हैं उससे दोगुने से भी ज्यादा केसेस पंजाब में इस वक्त हो रहे हैं। हरियाणा से दोगुने से ज्यादा केसेस हैं, पंजाब से आधे से भी कम। हरियाणा में एक्टिव फायर के केस है और वहां पर भी जुर्माना बहुत बड़े पैमाने पर लगा रही है सरकार या प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जागरूकता फैलाने के साथ साथ किसानों को समझाने का भी प्रयास है, उनको विकल्प भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर बड़े पैमाने पर तस्वीर दिखा रही है और तस्वीर यह बयां कर रही है कि पराली जलाने के मामले लगातार हो रहे हैं। लेकिन प्रदूषण के लिए जिम्मेदार की अगर बात की जाए तो दिल्ली पंजाब को भूलकर सिर्फ हरियाणा को जिम्मेदार मानता है। अब प्रदूषण बड़ा संकट है तो लिहाजा चुनावी मुद्दा भी बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी ही पार्टी से आग्रह किया है कि आगामी चुनाव में प्रदूषण के मुद्दे को संकल्प पत्र में शामिल किया जाए। वायु प्रदूषण एक गंभीर विषय है और आज एक रिपोर्ट आई है कि 27 सबसे प्रदूषित शहरों में 9 हरियाणा के अंदर शहर हैं। तो इस बात को हर बात की राजनीति से ऊपर उठ के इसका कड़ा संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और ये एक फोकस एरिया होना चाहिए। इस गवर्नमेंट का तो ध्यान ही नहीं है। वायु प्रदूषण में भी देश में हरियाणा नंबर 1 आ गया है। सबको पता है क्या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, व्हीकुलर पोल्यूशन है, फार्म फायर का पोल्यूशन तो उसमें बहुत कम उसका जो है टोटल जो पोल्यूशन का हिस्सा है, वो जो आप कह रहे पराली वाली जलाने वाली, वो उसमें प्रतिशत के रूप में बहुत कम हिस्सा है। मगर ये एड्रेस सबको करा जाना चाहिए। अगर हमें अवसर मिलेगा तो मैं अपनी पार्टी से आग्रह करूंगा, मैनिफेस्टो में ये बात आए कांग्रेस की कि हरियाणा सबसे क्लीन एयर अगर हो, सबसे कम प्रदूषण कहीं हो, वायु प्रदूषण सबसे कम हो तो हरियाणा में हो। ऐसी व्यवस्था हरियाणा के अंदर बने। ये बहरहाल तो ऐसी व्यवस्था हरियाणा के अंदर बने उसके लिए सरकार बनानी जरूरी है। ये बात कहते दीपेंद्र हुड्डा नजर आया और उन्होंने कहा कि हमारे अपने कार्यकर्ताओं से मैं अपील करूंगा कि वो अपने संकल्प पत्र में इस बात को जब हम डालेंगे तो इस पर काम उनको भी करना है, सरकार भी करेगी। अब हरियाणा में पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने कदम क्या उठाए? फसल अवशेष को लेकर सख्ती बरती गई। फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी कर दिया गया। इसका असर भी दिखाई दिया, लेकिन कई जगहों पर घटनाएं भी थी, ये इनकार नहीं किया जा सकता। पराली ना जलाने के लिए बाकायदा कैंपेनिंग की गई। जागरूकता फैलाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया सरकार ने। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सब्सिडी देने का भी ऐलान किया सरकार ने कि जो अवशेष है उसका प्रबंधन अगर किसान करते हैं तो सब्सिडी सरकार का जिम्मा होगा। उपकरण, जिन उपकरणों का इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर भी सब्सिडी देने की बात कही गई। पंजाब सरकार के जो पराली प्रबंधन के दावे हैं वो फिलहाल फेल दिखाई देते हैं। इमेजेस यही बता रही। सैटेलाइट इमेज जब नासा ने दी तो वहां पर पंजाब में जो मामले हैं वो साफ तौर पर हरियाणा की तुलना में दोगुने या उससे भी कहीं ज्यादा दिख रहे हैं। यानी बड़े पैमाने पर वहां पर किसान पराली जला रहे। अब इसका कारण क्या है? क्या वो प्रबंधन जो पंजाब सरकार कह रही या कर रही वो नाकाफी है या सिर्फ हवा हवाई है? दूसरा कि वहां पर जब विकल्प दिया गया तो किसान क्या जागरूकता उसके अंदर नहीं है? किसान की जागरूकता में कमी है या फिर किसान के पास कोई विकल्प ही नहीं है? यह अपने आप में बड़ा सवाल होता है पंजाब सरकार के लिए, पंजाब सरकार के दावों के हिसाब से। अब हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर भी लगभग 800 से ज्यादा
जो केसेस सामने आए उसमें कई जगहों पर जुर्माना भी लगाया गया। कुछ केसेस में समझाने की कोशिश की गई तो किसान मान भी गया, उसने फिर पराली नहीं जलाई जो जलाने की तैयारी में था। लेकिन अगर पंजाब की तुलना करें हरियाणा से तो कहीं ज्यादा पंजाब में केसेस हैं। लेकिन अब जब प्रदूषण का जिक्र होता है, दीपावली के आसपास में आबो हवा का जिक्र होता है, तो वहां दिल्ली की तरफ से कहा जाता है कि देश की राजधानी दिल्ली को जो प्रदूषण मिल रहा उसमें पराली का जितना भी प्रतिशत होगा वो सिर्फ हरियाणा के जरिए ही उसकी तुलना होनी चाहिए, यानी पंजाब का उसमें कोई जिक्र नहीं होगा। जो भी प्रदूषण दिल्ली पहुंच रहा वो सिर्फ किसान जो हरियाणा का है उसकी वजह से या उसके फसल के अवशेष जलाने की वजह से जो धुआं निकल रहा वो जहरीली हवा को बना रहा। तो राजनीति इसमें साफ तौर पर दिखाई देती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा ने अच्छी बात कही कि इसमें राजनीति से ऊपर उठकर हमें यह काम करना होगा और हमें अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम इसको बकायदा अपने मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में रखेंगे। बहरहाल तो पंजाब कर रहा है खराब हवा, दिल्ली एनसीआर की हवा खराब करने के लिए जिम्मेदार तस्वीरों के हिसाब से तो पंजाब भी दिखाई देता है या उसका भी एक बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन पंजाब का जिक्र ना करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से तर्क दिया जाता है कि दरअसल जो दिल्ली और एनसीआर की हवा खराब हुई है उसमें हरियाणा की ही गलती है। हरियाणा सरकार को टारगेट पर रखते हैं, फिर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वो किसान जो हरियाणा का किसान है क्या उसके ऊपर ये टारगेट कर रहे, क्या हरियाणा के किसान को ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है पंजाब की सरकार या फिर दिल्ली की सरकार? क्योंकि अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और जो अभी तक चर्चाओं में था वो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पंजाब के बड़े हिस्से में बड़े पैमाने पर किसान अवशेष जला रहे, मजबूरी में जला रहे या फिर उनके लिए कोई और विकल्प है ही नहीं। सरकार ने जो प्रबंधन किए वो प्रबंधन काफी या नाकाफी है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी इस पर बोलने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हमारी प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हरियाणा की तुलना में हमने ज्यादा विकल्प दिए हैं किसानों को और पंजाब की इस पहल के बाद, पंजाब सरकार की पहल के बाद किसानों को उसका लाभ भी मिला है, किसान जागरूक भी हुआ है। लेकिन हरियाणा का जिक्र आते ही वो कहते हैं कि वहां की सरकार फेल है, वहां की सरकार के प्रबंधन के वादे दावे भी फेल हैं, इसी वजह से घटनाएं वहां ज्यादा है और उसकी वजह से ही जो दिल्ली और एनसीआर का हिस्सा है, इलाका है, वहां पर वायु प्रदूषण तेजी से कुछ महीनों में और ज्यादा फैल जाता है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की सरकार, हरियाणा का किसान वही जिम्मेदार है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी हरियाणा में जब आती है तो हरियाणा में वो कहती है कि नहीं, ये एक सामाजिक मुद्दा है, इस पर सरकारों को और लोगों को, किसानों को, सबको जागरूक होना होगा, सभी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे तब जाकर बात बनेगी। अब सवाल उनके सामने फिर आता है तो फिर दावा किस आधार पर पंजाब की सरकार कर रही है या किस आधार पर हरियाणा को दिल्ली जिम्मेदार ठहरा रहा कि जो हरियाणा का किसान है उसके पराली जलाने की वजह से ही ये वायु प्रदूषण देश की राजधानी में हर साल इस सीजन में कुछ महीनों में बढ़ जाता है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विदु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है प्रोफेसर विदु रावल आपका। बाल मुकुंद शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। ओंकार सिंह है, इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। और निवान शर्मा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है निवान आपका। निवान, शुरुआत में आपसे ही करूं, जो तस्वीर नासा के जरिए आई है वहां पर हरियाणा की तुलना में कहीं ज्यादा, दोगुने से भी ज्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरों में दिख रहा है कि वहां पर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली आरोप लगाता है हरियाणा की सरकार और हरियाणा के किसानों पर। सर देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं समझता हूं कि आप एक सीरियस रिपोर्टर हैं, लेकिन जिस तरह से आपने शुरुआत की है और आपने जो इसको समझाने की कोशिश की है वो मुझे लगता है सरासर बायस्ड है, सरासर गलत है। और जिस तरह से आपने ये बताया है कि नासा की फोटो में लाल दिखने की वजह से पराली डबल हो रही है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है और आपको बायस्ड रिपोर्टिंग करने से बचना चाहिए। उसके बाद अब आप मेरे से बात करिए डेटा पे। कौन से नासा का डेटा है ये जो आप जिसको वो कर रहे हैं, आप कोट कर रहे हैं? आप मुझे डेटा बताइए, कौन सी रिपोर्ट है ये, आप मुझे रिपोर्ट बताइए। कौन सा पोर्टफोलियो नंबर है, आप मुझे बताइए। नासा की कौन सी वेबसाइट पर ये पब्लिश हुआ है जो आपने अभी रिपोर्टिंग करी है, आप मुझे बताइए। आप बीजेपी तो झूठ बोलने के लिए मशहूर है, आप बीजेपी को झूठ फैलाने में ये मदद कर रहे हैं, हम इसकी सरासर निंदा करते हैं। अगर आपके पास डेटा है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे डेटा दीजिए, मैं आपके साथ बहस करूंगा। कौन से नासा का डेटा आया है कि पंजाब में डबल हो गया, आप बताइए। क्या
आप नासा की फोटोज जो अलग अलग टाइमिंग पे खींची जाती है, जिसका जो हरियाणा में हो सकता है उस वक्त कम पराली जल रही हो, या पंजाब में उस वक्त ज्यादा पराली चल रही हो, या कौन से ईयर की फोटो है, कौन सा डेटा है, किसको आपने कोट किया है, आप क्लैरिटी दीजिए। ऐसे आप अपना कुछ भी रिपोर्टिंग करके और कुछ भी बीजेपी को झूठ फैलाने में मदद बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। अब निवान शर्मा, देखिए, आप मुझसे डेटा पे भाई निवान शर्मा, आपने अब सुन तो लीजिए, भाषण नहीं देना है, भाषण नहीं देना है, भाषण देने के लिए किसी को नहीं बुलाया है। आप मुझसे मैंने एक तस्वीर दिखाई, आपने उस तस्वीर को खारिज कर दिया, आपने उस तस्वीर को खारिज कर दिया और आपने शुरू, आप सुनिए भाई, हो गया निवान शर्मा, निवान शर्मा, तस्वीर दिखा के, अरे भाई निवान शर्मा, भाषण नहीं देना है ना, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश। अरे भाई कहां भ्रमित कर रहा हूं, आप इसको स्पष्ट कर दीजिएगा ना, आपको चर्चा के लिए बुलाया, भ्रमित करने के लिए थोड़ा नहीं बुलाया है निवान शर्मा। लेकिन आप, अरे निवान शर्मा, भाषण मत दीजिए भाई, आपने एक बात कही है उसका जवाब लीजिए निवान शर्मा। आपकी रिपोर्टिंग पे अरे भाई मेरी बात तो सुनेंगे, अब हम ये बात आपके चैनल के साथ भी उठाएंगे। हाँ बिल्कुल आप उठाइएगा, आप स्वच्छंद है, आपको अरे भाई निवान शर्मा, एक मिनट करने का, अरे भाई एक मिनट, तस्वीर को दिखा के जजमेंट पास कर रहे हैं आप, तस्वीर दिखा के पंजाब हो गया कि अभी पूरा मतलब आधे घंटे आप ही बोलेंगे? क्या आपने पंजाब सरकार से? अरे भाई आप ही बोलेंगे आधे घंटे? मैं आपको हिंदुस्तान की, अरे इतना बौखला क्यों गए भाई, अभी तो किसी और ने कुछ बोला भी नहीं, मैंने एक बात बोली थी उसको आपने खारिज कर दिया है, तो अच्छी बात है बीजेपी को कोर्ट कर, आप बीजेपी, अरे भाई बीजेपी के लिए प्रोफेसर विदु रावल है, वो बताएंगे ना, ऐसा कहा है, लेकिन आपने प्रोफेसर विदु रावल है, वो बताएंगे, बीजेपी का जवाब देंगे। भाषण हो गया तो हो गया, निवान शर्मा भाषणबाजी मत करिए प्लीज, एक मिनट, बहुत हो गया, बहुत देर से आपको मैं सुन रहा हूं निवान शर्मा, एक मिनट, हो गया भाषण भाई, आपका भाषण हो गया, और मुझे मत बताइएगा, अभी मैं गिनाना शुरू करूंगा ना कि आरोप लगाकर उसके बाद कोर्ट में माफी कौन मांगता है, तो आपको यहां से भागना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जब अरुण जेटली जो कि दिवंगत हो गए हैं उन पर पहला आरोप लगाया, मानहानि का जब मुकदमा हो गया तो कोर्ट में जाकर माफी मांग ली, और इसकी पूरी फहरिस्त है। अगर आपकी नासा की रिपोर्ट को लेकर आपत्ति है, आप अपनी आपत्ति जाहिर करिए, प्रोफेसर विदु रावल उसका जवाब देंगे, भाषण मत दीजिए, आवाज कम करिए भाई, बहुत हो गया, इतना लंबा भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है। यहां पर 4 लोग आए हैं, 4 लोगों को चर्चा में शामिल करना है मुझे, ये भाषणबाजी मत करिए और बौखला कर मत आया करिए चर्चा में। अगर जवाब नहीं है ना तो जवाब मत दीजिए। मैंने हरियाणा का भी जिक्र किया कि 800 से ज्यादा केसेस हुए हैं यहां पर, और मैंने पंजाब के बारे में भी जिक्र किया। इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है भाई? SYL पर पूछो तो पंजाब खामोश हो जाता है, हरियाणा कुछ और कहता है, जब पराली पर पूछ रहा हूं तो आपको भाषण देना हो गया। आवाज कम कर दिए। प्रोफेसर विदु रावल भाई ये खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तस्वीर भी ठीक नहीं है, ये लाल पीला भी ठीक नहीं है। अगर हरियाणा के लिए यही लाल है तो वहां पर ठीक है, लेकिन पंजाब के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का नमस्कार। हमारे साथी पैनलिस्ट जो हैं, जिनमें एक उबले हुए हैं, बिल्कुल उबाल खाए हुए हैं, उनको भी नमस्ते, और बाकी जो शांत बैठे हैं उनको भी नमस्ते। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है एक केजरीवाल, एक नटवर लाल, एक ऐसा जिसने पूरी दुनिया को ये बेवकूफ बनाने की सोच लिया और खुद को आम आदमी कहना, और फिर कहां से आते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आया। यही अब आप तालियां बजाइए, अब आप अतुल जी तालियां बजाइए इस बात पे। अरे भाई निवान शर्मा, मैं कोई ताली वाली बजाने के लिए नहीं बैठा हूं, आपको बजाना है बजा लीजिए, और ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिएगा यहाँ पर। मुझे विदु रावल के केजरीवाल को लेकर कही गई शायरी पर भी आपत्ति हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप भी उनके नेता को बहुत कुछ बोलते हैं, वो भी आपके नेता को बहुत कुछ बोलते हैं, वो आप लोग का आपसी मामला है भाई, राजनीति का मामला है। आवाज कम करिए निवान शर्मा की, बोलिए प्रोफेसर विदु रावल भाई, पराली पर रहिए, शेरो शायरी पर मत जाइए, बुरा लग जा रहा है उनको। देखो भाई साहब, अतुल जी मुझे तो अपने तरीके से अपनी बात, और निवान शर्मा जी को आपने खूब समय दिया है, उन्हें भी मेरी बात सुननी चाहिए, उनकी बात सब नहीं बौखलाए हुए हैं, आज सुन नहीं पा रहे। हाँ तो उनको सुननी चाहिए, कोई बात। देखिए बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात है, सैनिकों के शव पर, दिल्ली के दंगों पर, प्रवासी मजदूरों की बेबसी पर, ऑक्सीजन के लिए तरसते लोगों पर इन लोगों ने राजनीति की थी। हरियाणा के अंदर तो किस प्रकार से SOL के लिए हरियाणा का 45% हिस्सा त्राहिमाम कर रहा है, और ये क्या कहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री मुझे चाय पर बुला लें, और हम जो है मतलब कितना छोटा कर दिया विषय को। अतुल जी आपका मुद्दा क्या है? मुद्दे पे हैं। वर्ष की आ रहा हूं सर, अतुल जी का मुद्दा तो चल रहा है सर। निवान शर्मा का भाषण लंबा हो गया था ना,
निवान शर्मा का भाषण देके फिर शुरू हो गया। ओंकार सिंह साहब, आपका समय जाया कर रहे हैं वो। बालमुकुंद शर्मा को सुनना है, उनका समय जाया कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको भाषण देना है, जवाब तो है नहीं। विदुर रावल आइए, एसवाईएल का जिक्र मैंने कर लिया था। आइए पराली पर आइए, पराली और प्रदूषण पे आइए। मैं पराली और प्रदूषण पर आता हूँ, पराली और प्रदूषण पर आता हूँ। प्लीज मुझे भी सुनिएगा, मैं भी यहाँ पर डिबेट पर अपना पॉइंट देने के लिए आया। देखिए, मैं पहले दिल्ली का एक छोटा सा उल्लेख कर दूंगा, उसके बाद हरियाणा पर आऊंगा। दिल्ली में 10,000 रुपए के 2 किसानों को, यानी 5-5 हजार रुपए के 2 जगह पर किसानों को मुफ्त में केमिकल जो है अरविंद केजरीवाल ने बांटा। वो 10,000 रुपए का सरकार ने खर्चा जो किया, उसके लिए 17.5 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट करके बताया कि हमने दिल्ली में किस प्रकार से पराली दूर कर दी, पराली की समस्या दूर कर दी। खैर, मैं आज निवान शर्मा जी को बताना चाहता हूं, उसको एक बार कॉन्ट्रास्ट कर लेंगे मेरी बात को। हमने 6775 कस्टम हायरिंग सिस्टम के तहत जो है 79,821 फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण उपलब्ध करवाया हरियाणा वासियों को। साहब, एक एक का नाम दे सकता हूं। 50% अगर तो हायरिंग सेंटर वाले हैं, और अगर व्यक्तिगत किसान को देना तो 80% तक अनुदान दिया हमने। इसके अलावा 1,000 रुपए प्रति एकड़ का दर से हमने प्रोत्साहन दिया जिन किसानों ने जो है पराली का खुद प्रबंधन किया। हमने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत जो है 7,000 रुपए प्रति एकड़ हमने उन किसान भाइयों को दिया जिन्होंने कहा कि भाई धान की बजाय हम दूसरी फसल लगाएंगे। इससे न केवल पराली प्रबंधन हुआ, बल्कि जिस प्रकार से पानी का हमने संचयन किया वो हुआ। पराली की खरीद हेतु 2500 रुपए टन प्रति टन के लिए हमने खरीद के लिए किया, और 20% से कम नमी वाली पराली को 500 रुपए प्रति टन भी खरीदा। प्रदेश में 2,50,000 एकड़ भूमि। प्रोफेसर विदुर रावल, फिर भी तो 800 से ज्यादा केसेस हरियाणा में भी है ना। करेंगे अतुल जी, मैं इनकी तरह इस तरह ब्लेटेंटली आपके तस्वीरों को गलत नहीं बताऊंगा, और नासा तक को जो है अपना दुश्मन नहीं बताऊंगा। नहीं, नासा को भी आपका खुद का रिकॉर्ड है भाई, आपका खुद का रिकॉर्ड है कि 800 से ज्यादा केसेस हरियाणा में भी हुए हैं। वो भी तो आपके प्रबंधन के बाद ही हुए हैं ना। अतुल जी, हमारे इतने सारे प्रयास, जो अभी मैं आधे ही बता पाया था, अभी और मैंने बताने हैं, इसके बावजूद भी अगर 800 केस आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें किसान भाइयों को और अच्छे से समझाना पड़ेगा, अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। हमारी दिक्कत तो ये आती है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये जिसको कट्टर ईमानदार कहते हैं, उसको तिहाड़ के अंदर जेल में चक्की पीसिंग करते हुए कितना लंबा समय हो गया। ये आम आदमी का नाम लेकर आए थे, शीश महल बना लिए इन लोगों ने। राजनीति के अंदर जो कभी भी गलत काम नहीं हुए थे, वो सभी गलत काम कर चुके, और कसम खाकर मुकर जाना तो इनके गुण सूत्रों में बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी आपने परसों एक विषय उठाया था, आपने तस्वीरें दिखाई थी, आपने आईने का काम किया, हमने तस्वीरों को स्वीकार किया। आप खाद की किल्लत दिखा रहे थे। क्या मैंने इस प्रकार की बहानेबाजी की जिस प्रकार की आम आदमी का प्रवक्ता इस पर बुखलाया हुआ है? विदुर रावल, प्रोफेसर साहब, देखिए, मुझे ना आदत है इन चीजों की। कभी आप सवाल मेरे ऊपर खड़ा कर सकते हैं, कभी निवान शर्मा कर सकते हैं। सब अपनी अपनी हमेशा हम ही करते हैं। आप पे सवाल खड़ा हो गया भाई। निवान शर्मा, हरियाणा आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? दिल्ली कह रही है कि हरियाणा जिम्मेदार है, आऊंगा तो इसका जवाब तैयार रखेगा। बालमुकुंद शर्मा, सवाल इस बात का है कि आपकी पार्टी ने और आपकी पार्टी के सांसद ने इस मामले पर कहा कि राजनीति से ऊपर उठ के हमें काम करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, आप सरकार में आएंगे तब संकल्प पत्र लाएंगे। मुझे लगता है कि सारी पार्टियां इसको संकल्प ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी जो आम आदमी पार्टी का आरोप है, उसके लिए हम क्यों ना माने कि हरियाणा और पंजाब दोनों जिम्मेदार है? फिर सिर्फ हरियाणा जिम्मेदार है ये कहकर, और फिर यहां पर दूसरी तरह की बातें कि ये तस्वीरें गलत हैं, आपके आरोप गलत हैं, आपकी जो रिपोर्ट है वो गलत है, बायस्ड है, ये तर्क होते हैं। एसवाईएल पर जवाब नहीं होता है, पराली पर जवाब नहीं होता है, पंजाब में कुछ। हमारे पास सब पर जवाब है सर। जवाब नहीं दिया। आपके पास तो कोर्ट के अंदर भी माफी मांगने का भी जवाब है। बालमुकुंद शर्मा का जवाब ले लेते हैं। बालमुकुंद जी, मैं हमारे पास सब सुनिए निर्वाण जी, सुनिए निवान जी। अतुल जी, आप जैसे निर्भीक पत्रकार को इससे भी ज्यादा सुननी पड़ सकती है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप लोग इस तरह से ज्वलंत मुद्दे नहीं उठाएंगे। छोटे छोटे बच्चों की सांसों में जहर घुल रहा है, तो काबिले तारीफ है जो आज की ये डिबेट है। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हर तरह के लोग मिलेंगे। मैं लेकिन एक प्रवक्ता के तौर पर
खेद व्यक्त करता हूं कि कोई आपकी तरफ ऐसे उंगली उठाए, क्योंकि आपका कोई तो बात काम नहीं, ही मैंने सवाल कह दिया मुझे नहीं पूछना फर्क है। पड़ता है, आप उसकी चिंता ना करें हाँ, शर्मा जी। ठीक है। लेकिन अच्छी नहीं, बहुत ही, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है ना जी, हमें एक समाज का अंग है, आप लोगों का काम ही सवाल पूछना है। अगर वो सवाल गलत है या ठीक है, उसके लिए 1-1.5 घंटा पहले मुद्दा आ जाता है तो प्रूफ लेके आ जाए प्रवक्ता, लेकिन कोई बात नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा के किसानों को मैं मुबारकबाद देता हूं इस बात के लिए कि वो सब सरकारों से भी बढ़िया ये किसानों की जिम्मेवारी थी और किसानों ने अपना फर्ज निभाया है। कुछ साल पहले तक हरियाणा में पराली के केस ज्यादा होते थे, अब उसमें सुधार आया है, तो सिर्फ और सिर्फ किसान इसके लिए मुबारकबाद के पात्र हैं। हरियाणा सरकार ने भी कुछ अच्छा काम किया है, ये जुर्माना लगाया, व्यवस्था में परिवर्तन किया है, कुछ इंप्लीमेंट ऐसे दिए हैं जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिला है और फसलों की कम जलाया गया है फसलों को। तो हमारे पड़ोसी राज्य है पंजाब में, उम्मीद करते हैं वहां के किसान भी सचेत होंगे, आगे इस तरीके से वो महसूस करेंगे। ये अकेले राज्य की बात नहीं है, यहाँ पराली जलने से पूरा एनसीआर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, शिमला तक का वातावरण खराब हो जाता है, ये तो रिपोर्ट आई है। और नासा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारी देश की और विश्व की एक एजेंसी ऐसी है जो समय समय पर इस तरह की चीजें, और उसके आधार पर बहुत सी नीतियां भी बनती हैं। ये जो फायर की जो तस्वीरें दिखाई हैं, उसमें जो आधा फर्क दिखाया गया हरियाणा का, तो हरियाणा भी और ज्यादा काम कर सकता है और पंजाब को भी काम करना चाहिए। इसमें सरकार की तो जितना भी सरकार से सवाल पूछा जाएगा, सरकार उतना सचेत होगी, सरकार काम करेगी। इसमें गुस्से जैसी तो बात ही नहीं है ना। हमारे जैसे उन्होंने हमारे जो एमपी साहब ने कहा कि हम अपनी मैनिफेस्टो का मतलब है सैद्धांतिक तौर पर कि जो चीज हम डाल देंगे वो हमारा प्रदेश की जनता को, और ये तो ऐसा मैनिफेस्टो है, इसमें डाल लेंगे हम हरियाणा में, फायदा दिल्ली को होगा, पंजाब को होगा, जम्मू कश्मीर को होगा, हिमाचल को होगा। ऐसा तो मैनिफेस्टो में होना ही चाहिए, ये स्वागत योग्य कदम है। सवाल और इस हरियाणा बात का है ना सरकार ने बालमुकुंद जी कि मुझे समझ से थोड़ा परे हो जाता है तब जब ये कहा जाता है कि हरियाणा जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि अगर हरियाणा जिम्मेदार है या पंजाब जिम्मेदार है या कोई जिम्मेदार है, तो सबसे पहले तो उसका नुकसान भी वही झेलता है ना। अगर हरियाणा में पोल्यूशन है या हरियाणा की वजह से पोल्यूशन है, तो सबसे पहले हरियाणा की जनता उसको झेलती है, तब वो हवा आगे बढ़ती है, दिल्ली तक जाती होगी। तो उस नुकसान को क्या वो नहीं झेल रहा? उसका फेफड़ा काम नहीं कर रहा होगा, उसके शरीर में वो गंदी हवा नहीं जा रही, फेफड़े में हवा नहीं जा रही, लेकिन जिम्मेदार हरियाणा है। और फिर बड़ा कुतर्क आता है कि नहीं, पंजाब छोड़ दीजिए, हरियाणा पर बात करिए। दिल्ली कह रहा है हरियाणा जिम्मेदार, और हरियाणा के लोग अब जो पार्टी के हैं वो कहते हैं पंजाब को छोड़ के सिर्फ दिल्ली की बात मानो, जिम्मेदार हरियाणा की है। गजब का तर्क। मैं अतुल जी, मतलब एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है इस तर्क को। हाँ, 8 साल से प्रवक्ता के तौर पर आता हूं, यहाँ पर बैठता हूं, तो मैं निजी तौर पर बहुत प्रभावित हूं आपकी जो कार्यशैली है या जो एक सवाल पूछने का तरीका है और निर्भीक होकर बात करने का। तो मैं समझता हूं, मेरे को मन से दुख भी हुआ कि आप कोई बात कोई उंगली उठा रहा है, तो मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हमारे लिए भी चुनौती होती है। और जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व यहां पर निवान शर्मा कर रहे हैं, जब उसके नेता एक आंदोलन में थे तब भी हम पत्रकारिता करते थे और तब हम खड़े होते थे कि लगातार इस आंदोलन को हम दिखाएंगे। वो अलग बात थी कि बाद में आंदोलन का लाभ किसी और को मिल गया, लोकपाल से पार्टी बनाते बनाते कहां आ गए। और एक प्रवक्ता के तौर पर कई लोगों की ये जरूरत होती है, उनको डिफेंड करना होता है, राजनीतिक कैरियर में उसमें निवान की गलती नहीं है। वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो अपनी पार्टी को वो डिफेंड करेंगे, लेकिन तर्कों के आधार पर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ओंकार सिंह साहब, आप अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर दिल्ली एनसीआर दूषित है, प्रदूषित है, तो उसके लिए अगर 800 से ज्यादा केसेस हैं हरियाणा के, वो भी हमने रखा यहां पर, उसकी वजह से प्रदूषण में इजाफा होगा, वो भी हमने चर्चा में रखा। हमने पंजाब के केसेस भी दिखाए। इसमें नाराजगी की क्या बात है? जिम्मेदार या तो दोनों होंगे, कोई कम या ज्यादा हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है, और काम तीनों को मिलकर करना होगा, क्योंकि तीनों के लिए ही दिक्कत है, सिर्फ पंजाब वालों के लिए या हरियाणा वालों के लिए नहीं है, दिल्ली से लेकर पंजाब तक के और वहां की जनता के लिए दिक्कत है। अतुल जी, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदूषण। हमें आवश्यकता इस बात की कि एक दूसरे की बात सुने, समझें, और जनता भी ये समझे कि हम क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमें ये भी समझना होगा कि प्रदूषण चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में हो, इफेक्टेड तो हम हो रहे हैं, प्रभावित तो हम या हमारे परिवार के बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन सब प्रभावित हो रहे हैं। और देखिए, इस वायु प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये भी तो जनता को पता लगनी चाहिए। ये जो सांस की समस्या पैदा होती है, ये पैदा ही वायु प्रदूषण से होती है। स्किन एलर्जी और वैसे जनरल एलर्जी, यहां तक कि जिन व्यक्तियों को अनेक बीमारियां हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, उनको अगर इन दिनों में सांस की समस्या हो जाती है,
तो उनके जीवन से भी खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए प्रदूषण पर तो हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। सरकार जो काम कर रही है, देखिए जुर्माना लगाने से मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रिवेंटिव मेजर उठाएं तो अच्छी बात, लेकिन अगर हम दंडात्मक कार्रवाई करें तो किसान कहां जाए? किसान को क्या सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य नहीं है? हम जुर्माना लगाने से सिर्फ इस समस्या का हल नहीं पा पाएंगे, समझाने जागरूकता से भी हल नहीं निकलने वाला इतना। हाँ, इनका रोल है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि पराली की समस्या का हल हो जाए। पर पराली की समस्या तो अतुल जी तभी हल होगी जब सरकार उपयुक्त मशीनरी किसान को उपलब्ध करवाएगी। एक किसान में इतनी ताकत नहीं है कि अपने खेत के लिए 4-5 एकड़ के लिए मशीनरी ले ले। उसको तो देखिए, आप मेरे बीच में ना बोलिए, फिर मैं भी बोलूंगा, मेरे को अपनी बात पूरी करनी। एक किसान में इतनी पावर नहीं है कि अपने 5-7-10 एकड़ के लिए मशीनरी परचेज कर ले। ये तो सरकार को चाहिए, पराली मैनेजमेंट सरकार को चाहिए। आज 9 साल हो गए सरकार को, आज ये जनसंवाद करते हैं। 9 साल में काम किया होता तो जनसंवाद नहीं होता। यहाँ अम्बाला के रहने वालों, अम्बाला के किसानों ने सरकार को चैलेंज किया कि आप हमें प्रबंधन कराइए, नहीं तो हम जलाएंगे। क्यों नहीं उन्होंने प्रबंधन कराया? ठीक है, पराली प्रदूषण फैलाती है, लेकिन पराली एकमात्र चीज नहीं है, एकमात्र सोर्स नहीं है प्रदूषण का। प्रदूषण के और भी बहुत से सोर्स हैं। सरकार एसी कमरों में बैठकर फैसले तो ले लेती है, लेकिन उन फैसलों को क्रियान्वयन करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। आज प्रदूषण से हम सब झेल रहे हैं। हमारे को अनेक प्रकार की जो बीमारियां लग चुकी हैं, उनमें वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है। लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी है, पराली मैनेजमेंट करे। इसके अलावा और भी कचरा प्रबंधन, जो जगह जगह एक डोर टू डोर वाला कचरा उठा रहे हैं, ये भी प्रदूषण है। इसका भी कोई प्रबंधन नहीं है। और देखिए अतुल जी, एक बात कह के समाप्त करूंगा, इस सरकार ने जनता के डंडे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जाते जाते इन्होंने 3 साल का गार्बेज कलेक्शन टैक्स प्रत्येक प्रॉपर्टी आईडी में लगा दिया, जबकि गार्बेज कलेक्शन नहीं है। ये भी वायु प्रदूषण है। गार्बेज कलेक्शन टैक्स भी लगा दिया। ये सरकार ठीक है, अब विषयांतर होगा, विषयांतर हो जाएगा, समय की भी कमी है। ठीक है सिंह साहब, हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, जो आपने गिनाया कि ये मूल कारण है प्रदूषण के, तो एक प्रदूषण का मूल कारण मैं भी मानता हूं। मुझे लगता है कि मेरी इस बात से शायद किसी को बायसनेस नहीं दिखाई देगी। वो ये है कि वो राजनीतिक प्रदूषण है। जब राजनीतिक प्रदूषण होता है ना, वो चाहे किसी भी पार्टी के जरिए हो, XYZ, तो वहां पर उस समस्या का हल नहीं निकलता है। ना तो वो निकाल पा रहा है हल, ना ये निकाल पा रहा है। बहरहाल निवान शर्मा, आप सारी तस्वीर और सारी बातों को खारिज कर दीजिए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप आम आदमी पार्टी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, दिल्ली का यह कहना है कि हरियाणा जिम्मेदार है। आप मानते हैं कि हरियाणा जिम्मेदार है? हरियाणा का किसान जिम्मेदार है? हरियाणा का किसान जागरूक नहीं है, वो पराली जला रहा है? छोड़ दिए पंजाब को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुझे आप 2 मिनट, जैसे आपने सबको मौका दिया, मुझे 2 मिनट सबसे ज्यादा समय आप ही को दिया। अब ये क्लेम मत करिएगा कि मैंने समय नहीं दिया। आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। बोलिए, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, बोलिए, मैंने बहुत सुना आपको, बोलिए। इंडिया न्यूज एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चैनल है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन और पर्सनल लेवल पे आप बहुत अच्छे पत्रकार होंगे, लेकिन जिस तरह से आज आपने ओपनिंग की है, हम उसका विरोध भाई जवाब दो, प्लेटफॉर्म पे भी ये फोन करके बता देना अतुल जी को। आप मुझे मेरा वक्त है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है विधु रावल बोलने दीजिए। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, आप मुझे बोलने दीजिए, मेरा वक्त है। 1.5 से 2 मिनट की समय दे पाऊंगा, बोलने दीजिए। निवान शर्मा बोलिए। जी, अब आते हैं, आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि ये साफ है तस्वीरें देख के कि पंजाब जिम्मेदार है प्रदूषण का। अब मैं आपको डेटा देता हूं, जो इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिकॉर्ड एजेंसीज का डेटा है, जो सरकारी पोर्टल पे अवेलेबल है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। आप वहां पे जाइएगा, आप देखिएगा, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, मैं बता रहा हूं, आप सुनिए प्लीज, पेशेंस रखिए। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि स्टबल बर्निंग इन पंजाब इज एट 3 years लो। एक ये आर्टिकल है, मैं भेजूंगा आपको। उसके बाद मैं आपको कुछ नेशनल एजेंसीज के डेटा बता रहा हूं। पंजाब में पराली जलाने के मामले घटे, दैनिक जागरण। पंजाब सरकार की शानदार सफलता, पराली जलाने की घटनाएं 5798 से घटकर 2704 हुई। यह है पंजाब केसरी। पराली पर आशा की अलग जगाई,
ये है निवान भाई, दैनिक भास्कर। निवान भाई, पराली सर मुझे निवान भाई, कंप्लीट करने अब दीजिए प्लीज। नहीं आप मुझे कंप्लीट please करिएगा, मैं complete करने उसमें दीजिए। एक छोटा सा ऐड कर रहा हूँ, आप अगर कंप्लीट आपसे करिएगा, मेरी आप problem है, कंप्लीट बाद में करिएगा counter भाई। कीजिएगा, आप मुझे बीच अरे में मैं नहीं क्या कह रहा हूँ, रोकेंगे। आप कंप्लीट मुझे करिएगा। बीच में नहीं रोकेंगे। निवान आप मुझे शर्मा, आप complete कंप्लीट कर करिएगा, देंगे। मैं उसमें एक अगर छोटा सा आपको- हिस्सा ऐड कर अगर रहा हूँ, आपको सिर्फ मेरी एक छोटा सा counter हिस्सा, करनी प्लीज है, अलाउ। मुझे बाद में करेंगे। अरे भाई, एक छोटा सा हिस्सा ऐड कर रहा हूँ, आप ही को समय दे रहा हूँ, सुन लीजिए। आप मुझे बोलने अरे मैं आप ही को बोलने दे रहा हूं भाई, आप अपना वक्त मत जाया करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप बोलने जा रहे हैं उसी में एक छोटा सा सवाल ऐड कर रहा हूं। आप बीच में मत रुकिए, आप मुझे बोलिए। अरे भाई निवान शर्मा, बोलिए। डिबेट को आप समझते हैं ना कैसे करते हैं। आप जब बोल रहे हैं, मैं उसमें एक छोटा सा सवाल ऐड कर रहा हूं भाई। इतना दिक्कत क्या हो रही है मेरे सवाल को ऐड करने से? मैं छोटा सा सवाल एक ऐड कर रहा हूं। आप तमाम अखबारों को कोट कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, मैंने मान लिया। पंजाब में कमी आई होगी, मैंने ये भी मान लिया। हरियाणा की तुलना में ज्यादा है, मैं तो ये कह रहा था ना, सिर्फ इतना। जवाब दूंगा प्रवक्ता बन के भाजपा की। अरे भाई, अभी आपने सर्टिफिकेट दिया था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा हो सकता हूं, फिर प्रवक्ता बता दिया। अब मैं प्रवक्ता तो विदु रावल क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर्टिफिकेट आपका देखिए, 3-4 सर्टिफिकेट ले आए हैं क्या? अलग अलग है क्या सर्टिफिकेट? मतलब जब मौका मिलेगा एक सर्टिफिकेट आप दे देंगे मुझे। कोई एक तय कर लीजिए कौन सा देना है, कोई एक तय कर लीजिए भाई, कोई एक तय कर लीजिए कौन सा देना है, वो भी मैं लूंगा नहीं। जवाब है नहीं आपके पास, चलिए अच्छा बोलिए जल्दी से। अब अपने बोलिए, हो गया भाई। अरे भाई बोलिए, इतना उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है, बोलिए निवान शर्मा बोलिए। मैं आपको अरे बोलिए भाई, मैं क्या उंगली दिखा रहा हूं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी ईगो है। फिर भाषण दिए जा रहे हैं भाई। अरे कोई जवाब है तो जवाब दे दीजिए। सिर्फ पराली बेचकर किसान ने कमाए 32 लाख रुपए, दूसरों के लिए बने मिसाल। ये भी नेशनल एजेंसी है। पराली की आग पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर, और पराली जलाने के हुए 50% कम केसेस। ये नेशनल एजेंसीज की, इंडियन नेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट है सर। इसके बाद अगर इनको इनमें से किसी पर भी डाउट है तो ये हमारे सारे नेशनल एजेंसीज के डेटा को डाउट कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा एक मिनट प्रोफेसर विदु रावल, मैं रोक रहा हूं आपको सर, मैं माफी चाहूंगा, आप समय की थोड़ी पाबंदी है। निवान भाई, अरे निवान भाई एक मिनट, निवान शर्मा एक लाइन दे दीजिए प्लीज। आ रहा हूं विदु भाई आ रहा हूं। निवान शर्मा, मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपको गुजारिश करूंगा, मेरा सवाल सुन लीजिएगा। आपने जो डेटा दिया मैंने मान लिया, वो भी मैंने मान लिया। आपने कहा पंजाब में पहले से कम हुआ, मैंने मान लिया। सरकार जब प्रयास करती है तो कम ज्यादा होता है। हरियाणा में भी कम हुआ है, लेकिन हरियाणा में भी मैंने बताया कि 800 से ज्यादा केसेस हैं। मैंने ये कहा कि अगर हरियाणा में 800 से ज्यादा केसेस हैं और वहां की सरकार जिम्मेदार है, तो पंजाब में अगर 50% कम हुआ है तो भी उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। दिल्ली दोनों को क्लेम कर देना, कह दे कि भाई पंजाब और हरियाणा अभी भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इस पर बता दीजिए जवाब। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं जवाब देता हूं। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने लेटर लिखा था हरियाणा को भी, सेंटर को भी, पंजाब को भी, कि ये जॉइंट एफर्ट मांगता है ये प्रॉब्लम हम लोगों को मिलकर इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसी का तो मैं जवाब चाहता था निवान भाई, यही तो मैं चाहता था। आखिरकार देखिए आपने वही बात बोली निवान भाई। मैंने तो इस पर यही बात तो मैंने की थी कि वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, वो चाहे इनेलो हो, वो चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, जो इन राज्यों में राजनीति करते हैं, इन सबको एक फ्रंट पर आना होगा। और गोपाल जी के पत्र का जब आपने जिक्र किया, बिल्कुल अच्छी बात है। उन्होंने सबको कहा था कि आइए, आमंत्रित हैं, बैठकर चर्चा हम करें, इस पर कुछ करना होगा। लेकिन फिर राजनीतिक तौर पर आरोप हरियाणा पर अकेले लगा दिया। पत्र में आपने सबको आमंत्रित किया, इस पर मैं चर्चा कर रहा था। प्रोफेसर विदु रावल, कुछ डाटा दिया निवान शर्मा ने, उन्होंने कहा कि पंजाब में भी कम हुआ है भाई, पिछली सरकारों की तुलना में, पिछले 3 साल की तुलना में इस बार 50% कम हुआ है। तो जिम्मेदार कहीं आप हैं, छोटा हिस्सा, कहीं वो होंगे थोड़ा सा ज्यादा, या दोनों ही होंगे? नहीं। उन्होंने क्या, मैंने क्या किया मैं बता रहा था, और भी बहुत कुछ बताने के लिए, अगर आप समय दें मुझे। समय थोड़ा कम है विदु भाई, जल्दी कम है तो मैं संक्षेप में बता देता हूं। केवल उन्होंने एजेंसीज का नाम नहीं दिया, मैं बार बार कहता रहा, मैं उनको बता दूं। सेंट्रल पोल्यूशन, अरे सर मैंने बताया, आपने सुना नहीं, मैंने बताया। आप झूठ बोल रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं, आप बहुत झूठ आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको एजेंसी से नाम बताया, CAQM। सेंट्रल, आप मुझे आप ब्लॉक कर रहे हैं,
आप जानबूझ के मुझे ब्लॉक कर रहे हैं बोलने से। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट जो है, कि पोल्यूशन को मॉनिटर आज करती की है। रिपोर्ट है कि दूसरी 17 नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आप मानेंगे ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा। पोल्यूशन को करती है। आप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के नाम 17 बता मोस्ट रहे हैं, पॉल्यूटेड सिटीज मुंह में से बनाना 7 बंद सिटीज कीजिए। हरियाणा की और वो क्या कहती झूठ हैं फैलाना कि बंद करें। 2021-22 की आप झूठ बनस्पत फैलाना बंद करें। 2022-23 में आप अपने झूठ के लिए माफी मांगे, 47.6% आप हरियाणा अपने के झूठ के अंदर लिए जनता से कम माफी मांगे। अवशेष जले हैं। ये मैं आप नहीं जो कह रहा हूं, झूठ फैलाते ये हैं कह उसके रही लिए है जनता से माफी मांगिए नेशनल आप। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NEERI नागपुर। इंडियन आप एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बता रहे इंस्टीट्यूट, हैं, मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बता IIT रहा हमारे हूं। लिए दूसरा, अमेरिका का जिस दिन रिसर्च है, जो इसका ये लेटर आया सबसे था उस दिन भी संबंधित निवान शर्मा और मैं इंडियन इसी इंस्टीट्यूट पर ऑफ डिबेट कर टेक्नोलॉजी रहे के थे साथ मिलकर और काम मैंने कर उसी रहे हैं दिन हम। कहा था ये लेटर जो है इन्होंने CSUN को हमने रिपोर्ट राजनीति सबमिट करने की के लिए है। निकाला है। इन्होंने लेटर निकाल दिया, इनके कर्तव्य की तीसरी हो गई। मैं अपने काम बता रहा हूं। हमने पहले 2G प्लांट लगाया, फिर 3G प्लांट पानीपत में लगाया। हमने बताया कि 39.9%, माफी चाहूंगा, 39.9 मेगावाट क्षमता की पराली आधारित बायोमास परियोजनाएं शुरू की हैं। हमने कैथल और कुरुक्षेत्र में 30 मेगावाट का विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन पंजाब में ये एक भी काम नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें पता है ये वाक चातुर्य से। ठीक है प्रोफेसर साहब, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि आपने भी माना, उनको भी मानना होगा। राजनीति करने के लिए भले आप दोनों ना माने या मान ले, लेकिन काम सबको करना होगा, क्योंकि प्रदूषण और प्रदूषण से होने वाला नुकसान वो ये बांट कर नहीं आता है कि आम आदमी पार्टी के नेता का फेफड़ा है और ये बीजेपी के नेता का फेफड़ा है, उनके कार्यकर्ता का फेफड़ा है। नुकसान दोनों को होता है, वहां पर बंटवारा नहीं हो सकता, राजनीति में हो सकता है, होता है। बहरहाल बालमुकुंद जी, छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट। बिल्कुल, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर, हमारी पार्टी का भी मैनिफेस्टो का इस पे सबको मिलकर काम करना है। इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है ना, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो या प्रवक्ता हो या मैं हूँ या आप हो, ये सब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये हर साल, ये तो 3 महीने हैं हमारे ऐसे निकल जाते हैं। अगर व्यवस्थाएं अच्छी हो, एक परमानेंट तौर पर कोई सोल्यूशन हो जाए तो उसके बाद ये बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। अगर ये सरकारें अच्छे से काम कर ले, लोगों में जागरूकता भी एक इसका अंश है। केवल जागरूकता से भी कुछ 10% इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। बहस करनी या एक आरोपित करना, हमारे इसमें सीनियर एडिटर को आरोपित या मैं भाजपा को आरोपित करूं या आम आदमी पार्टी को, है सबको मिलकर काम करना होगा। जिस तरीके से गोपाल राय का जिक्र कर रहे हैं आम आदमी की, ठीक है शर्मा जी, समय की थोड़ी पाबंदी है। ओंकार सिंह साहब, फाइनल कमेंट आपका। मुझे लगता है कि ये मुद्दा चुनावी भी होने वाला है, बड़ा होता भले 2 सीजन के बीच में है, कुछ महीनों का जिक्र होता है या कुछ दिनों का जिक्र होता है, लेकिन मुद्दा ये बनेगा क्योंकि अब मैनिफेस्टो तक की बात आ गई है। मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छी बात है, ये शुरुआत अच्छी है। नहीं, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है। ओंकार जी। अतुल जी, मेरी बारी है। हाँ, जल्दी से, बहुत शार्प कमेंट। अतुल जी देखिए, मुद्दा बहुत बढ़िया है आपका। हर साल ये मुद्दा आता है, लेकिन हम आपस में उलझ कर रह जाते हैं। हम सब जिम्मेवार हैं इसके लिए। सरकार की जिम्मेवारी हम सबसे ज्यादा, लेकिन जिम्मेवारी हमारी भी कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए। आम जनता में हम भी आते हैं, फेफड़े हमारे भी खराब हो रहे हैं, फेफड़े हमारे बच्चों के भी खराब हो रहे हैं। प्रदूषण को ये देखकर नहीं आएगा कि आम आदमी पार्टी का है या कांग्रेस का है, बीजेपी का है, इनेलो का है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं पराली प्रबंधन की जरूरत है। और सिर्फ पराली एकमात्र उसका सोर्स नहीं है। 166 करोड़ दिल्ली में प्रदूषण होता है, अगर दिल्ली में प्रदूषण होता है, 80,000 से अधिक बिल्कुल ओंकार सिंह साहब, मैं इस बात से फिर से एक बार सहमत हो रहा हूं, इस पर सबको मिलकर काम करना होगा। और अगर किसी पार्टी ने पहल की है कि हम इसको मैनिफेस्टो में लाएंगे, तो मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए। और मैनिफेस्टो में जब ला देते हैं, तब कहीं ना कहीं सरकार में बैठी पार्टियों का एक जिम्मा हो जाता है या उनके ऊपर यह दबाव होता है कि भाई इस पर आप काम करिए। जहां काम किया गया उसकी तारीफ होनी चाहिए। अगर पंजाब में कुछ कम हुआ है तो उसका जिक्र होना चाहिए। हरियाणा में अगर मात्र 800 केसेस हैं तो उसका भी जिक्र होना चाहिए कि 800 भी क्यों हैं। लेकिन दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ हरियाणा का जिक्र नहीं होना चाहिए कि हरियाणा ही जिम्मेदार है, वहां का किसान जागरूक नहीं है। अगर यह होता है तब लगता है कि राजनीति में बंटवारा है। वैसे राजनीति में बंटवारा करते करते अब सर्टिफिकेट देने जैसी स्थिति आ गई है। उस सर्टिफिकेट को भी स्वीकार कर लेगी जनता तब जब आपने उस पर काम किया होगा अपने प्रदेश में,
या इस प्रदेश में रहकर उसको आप भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो या आम आदमी पार्टी हो। बहुत शुक्रिया विदु भाई आपका, बाल मुकुंद जी आपका, ओंकार सिंह आपका, निवान शर्मा आपका भी। तो प्रदूषण एक बार फिर से बड़ा मुद्दा है और उसमें प्रदूषण में पराली वो सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है इस सीजन में, इस समय में। और उसके लिए फिर देश की राजधानी, उससे सटा हुआ एनसीआर का इलाका, वहां से आरोप लगना शुरू होता है कि जिम्मेदार दो राज्य हैं, एक है पंजाब और एक है हरियाणा। लेकिन जो दिल्ली में सत्ता में बैठे हैं प्रदेश स्तर पर, वो कहते हैं कि नहीं, बात सिर्फ हरियाणा की करिए, पंजाब अभी फिलहाल अच्छा काम कर रहा है। दोनों को काम करना होगा, हकीकत यह है। नमस्कार।